बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए इस मीडिया टॉक के लिए। आज का जो हमारा एजेंडा है और जो प्रेस टॉक है उसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी नहायत ही एक अहम इशू से है। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, इससे मुतल्लिक ख़बरें जो हैं उसको नशर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ताल्लुक जो है वो है पाकिस्तान के अंदर जो तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान है उसको छापा जा रहा है, उसको फैलाया जा रहा है, उसको यहाँ से बनाकर दूसरे ममालिक तक पहुँचाया जा रहा है और उसको ऐप्स की शक्ल में ही फैलाया जा रहा है। मैं आप सब हजरात जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सब एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो कि इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, कलमे के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर यहाँ पर तहरीफ शुदा नुस्खे जो हैं कुरान मजीद के उनको छापा जाएगा, उनको सरेआम यहाँ पर तकसीम किया जाएगा और मौजूदा दौर में उनको ऐप्स की शक्ल के अंदर अगर फैलाया जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर क्या हो सकते हैं। हमारा मुआशरा जो है वो उसके अंदर जो मज़हब से लगाव है आप सब उसको जानते हैं और ये हम समझते हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं ये साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिश है। तो असल में मामला कुछ यूँ है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी कम्युनिटी है, उनके जो लीडर हैं, उनकी जो यहाँ पे सरबराह हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान के जो नुस्खे हैं उनको छापा और बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। और इससे मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो भी आला अदालतों के अंदर मौजूद हैं, उनकी आला अदालतों के फैसले जो हैं वो मौजूद हैं। अब वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की अदालती हुक्म की तामील में, तो इस तमाम कार्रवाई के नतीजे के अंदर चनाब नगर जहाँ पे कादियानी जमात का मरकज़ है, वहाँ से जो उनका एक मदरसा है उसका जो प्रिंसिपल है उसको मुबारक अहमद उसको गिरफ़्तार किया गया और एक FIR जो है वो लॉन्च की गई। ये जो FIR लॉन्च की गई इसके अंदर दीगर मुल्ज़मान जो हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें सलीमुद्दीन है, फजल अहमद है, खालिद मसूद है, उम्तुल कुद्दूस है। लेकिन गिरफ़्तार अभी तक सिर्फ मुबारक अहमद को किया गया और जब इसको गिरफ़्तार करके थाना चनाब नगर में लाया गया तो हमने ये देखा कि किस तरह से कादियानी जमात ने पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान उधर सड़कों को ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया और यहाँ तक कि वहाँ पर ये जो मुबारक अहमद कादियानी है इसको छुड़ाने के लिए उन्होंने चनाब नगर थाने के ऊपर बाकायदा धावा बोला, उधर बाहर इकट्ठे हो गए और थाने के अंदर लोग महसूर होकर रह गए और बाद में नफरी मंगाई गई और फिर वहाँ से उनको हटाया गया। और इस सब के करने के बावजूद ये जो दहशत गर्द और शिद्दत पसंद किस्म के जो नासिर हैं कादियानी जमात के, जिन्होंने थाने के ऊपर धावा बोला, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और ना सिर्फ यह कि कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई, उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और बल्कि अब मुबारक अहमद जो कादियानी उसको छुड़वाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। तो हम आज की जो मीडिया टॉक है वो हम ये बताना चाहते हैं, अपना ये मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं कि जो दीगर मुल्ज़मान हैं, जो कि बाअसर कादियानी मुल्ज़मान हैं, जिनके FIR के अंदर नाम मौजूद हैं, उनको पुलिस जो है वो गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रही। सलीमुद्दीन, खालिद अहमद, खालिद मसूद और उम्तुल कुद्दूस वगैरह, इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। असल में ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के अंदर मुलव्वस हैं। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान को छापने में, बांटने में ये लोग मेन कल्प्रिट्स हैं इसके। और इसके साथ साथ पुलिस जो है ये जो तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान के नुस्खे हैं इनको भी बरामद नहीं कर रही अभी तक। और हम ये समझते हैं कि कादियानी और उनके जो सहूलतकार हैं वो उनकी तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है और इन नुस्खों को, ये जो सबूत हैं, इनको वहाँ से रिकवर नहीं किया जा रहा। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस मदरसे के अंदर जहाँ का ये प्रिंसिपल जो गिरफ़्तार किया गया है, यहाँ पर गैर मुल्की कादियानी तलबा भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर आकर पढ़ रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ पर इस किस्म की इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं जो कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं बल्कि पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, और फिर इसके अलावा उनका प्रेशराइज़ करना, लोगों को छुड़वाने के लिए थाने पे धावा बोलना, सड़कों को ब्लॉक करना,
یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کا امن جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی یہ سازشیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو ہم یہاں پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ جو دیگر بااثر قادیانی ملزمان ہیں اس کیس میں ملوث ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے, اور یہ جو سارا مواد ہے, یہ جو ثبوت ہیں ان کو ریکور کیا جائے, اور پاکستان کے اندر جو دیگر قادیانی یہاں کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو فی الفور یہاں سے باہر نکالا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے. پاکستان کے اندر اگر کسی شخص نے رہنا ہے تو اس کو پاکستان کے آئین کو اور قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم نے یہ بارہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے جس کا وہ اظہار ان کے مختلف ترجمان مختلف بڑے چینلز کے ساتھ اور میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر موجود آئین کے اندر اس ترمیم کو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جس میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا. تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ آئین کے اندر اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق یہاں پر حاصل نہیں ہے. پاکستان میں اگر انہوں نے رہنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ آئین کو تسلیم کریں, آئین کے اندر اپنی جو حیثیت ہے اس کو فوری طور پر تسلیم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ چناب نگر کے اندر جو قادیانی جماعت کی ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی ہے اس کا فوری طور پہ خاتمہ کرنا چاہیے. حکومتی اداروں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہاں پہ گرینڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ وہاں سے دیگر اس طرح کا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مخالف مواد جو ہے, اسلام مخالف مواد جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں سے ریکور کیا جا سکتا ہے. وہاں پر ان کی اپنی جو اسٹامپ پیپر ہیں, ان کے اپنے وہاں کے اوپر نکاند فارم ہیں جس کے اوپر شاعر اسلامی کا ہی بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہاں پر اور پھر مسلمانوں کو وہاں پہ زد و کوب کیا جاتا ہے, وہاں پہ بدماشی کی جاتی ہے قادیانیوں کی جانب سے. یہ جو قادیانیوں کا یہ سارا بدماشی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے, اور جو ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے چناب نگر کے اندر انہوں نے قادیانیوں نے, اس کا فوری طور پر خاتمہ جو ہے وہ بھی کیا جائے.